हेलो स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एटम के बारे में हमने देखा था। एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ये हमने थर्ड चैप्टर में देखा था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आज हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो जैसे ही फर्स्ट इंडिकेशन जो मिला कि एटम क्या है, इनडिविजिबल है। एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल। एटम जो है वो इंडिविजिबल नहीं है, वो क्या है, डिविजिबल है। ये कहाँ पर पता लगा? तो कम्स फ्रॉम स्टडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पता चला कि जो एटम जो है वो क्या है, डिविजिबल पार्टिकल्स है। ठीक है, कि यदि हम किसी चार्ज पार्टिकल्स को, यदि हम किसी कॉम को ड्राई हेयर से क्या करते हैं, रब करते हैं, तो पेपर के जो पीस थे वो क्या अट्रैक्ट हो रहे थे उसकी तरफ, कॉम की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो बॉडी है जब उसे रब किया जाता है उसमें क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो इसका मतलब कि उसके अंदर कोई ना कोई क्या है, चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंस है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डिस्कवरी की। तो इसी इसी में पहले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन जो थे, उन्होंने सबसे पहले जो पहला जो पार्टिकल्स की खोज की वो क्या था, इलेक्ट्रॉन। तो कैसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, तो देखते हैं। उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। ये क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, वैसे ही हमने क्लास में डिस्कस किया था। डिस्चार्ज ट्यूब या ग्लास ट्यूब कहते हैं। इसके अंदर उन्होंने क्या किया, गैस को फिलअप किया। ठीक है, वो दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये एक ये और एक ये। ठीक है, तो एक था कैथोड, एक क्या था, एनोड। यहाँ पर ये क्या है, वैक्यूम पंप, जो क्या करेगा कि अंदर जो एयर है उसके प्रेशर को क्या करेगा, लो करेगा। ठीक है, और जो बैटरी थी वो कैसे थी, हाई वोल्टेज बैटरी। ठीक है, तो आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा, ऐसे उन्होंने क्या किया, अरेंज की डिस्चार्ज ट्यूब को, जिसे क्रू के ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि व्हेन ही पास्ड इलेक्ट्रिसिटी करंट या इलेक्ट्रिक करंट एट हाई वोल्टेज, जैसे ही उन्होंने हाई वोल्टेज पे क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को पास किया। इलेक्ट्रिक करंट को पास किया, यहाँ से वायर लगी हुई है, एक कैथोड पे एक क्या है, एनोड। तो जैसे ही उन्होंने हाई वोल्टेज का करंट पास किया, ठीक है, 1 atm यानी 1 atm यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो डिस्चार्ज जो ट्यूब थी, नथिंग हैपेंड, उसमें कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, व्हेन ही रिड्यूस प्रेशर, उन्होंने प्रेशर को क्या किया, एयर प्रेशर जो था इसे क्या कर दिया, लो कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ठीक है, और करंट पास किया। तो जैसे ही उन्होंने करंट पास किया, वैसे ही जो ट्यूब थी वो क्या होने लग गए, ग्लो, ग्लोइंग ग्रीन। ठीक है, वो क्या होने लग गए, ग्लो होने लग गए। फिर उन्होंने क्या किया, ही फर्दर रिड्यूस द प्रेशर, उन्होंने प्रेशर को फर्दर क्या किया, रिड्यूस किया। तो फिर उन्होंने देखा कि जो ट्यूब जो ग्लो हो रही थी वो क्या हो गए, स्टॉप हो गए, अंधेरा छा गए। ठीक है, लेकिन उन्होंने देखा, उन्होंने क्या देखा, फेंट ग्रीन वॉज स्टिल सीन एट एनोड इंड। उन्होंने देखा यहाँ पर एनोड पे क्या था, उन्हें कुछ ग्रीन ग्रीन सा, फेंट ग्रीन ग्रीन सा कुछ दिखाई दिया। ठीक है, जैसे उन्हें वो दिखाई दिया तो उन्होंने कंफर्म किया, फ्लूरेसेंट स्क्रीन प्लेस एट बैक ऑफ द एनोड। तो उन्हें ध्यान आया कि उन्होंने यहाँ पर क्या रखी थी, फ्लोरेसेंट फ्लोरेसेंट स्क्रीन रखी थी। यहाँ पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग की थी, क्या की थी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग की थी। किसके पीछे, एनोड के पीछे। जिंक सल्फाइड की जो टेंडेंसी जो होती है वो ऐसी होती है कि यदि उस पर कोई भी पार्टिकल्स अगर गिरता है तो वो क्या करने लगता है, जो जिंक सल्फाइड की जो फॉइल जो कोटिंग जो की थी वो क्या हो जाएगी, ग्लो होने लग जाती। ठीक है,
तो फिर उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास्ड थ्रू गैस at low pressure and at high voltage, some ray were emitted through cathode and were traveling towards anode. Cold cathode ray consisting of negatively charged particles called electron. तो उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला, उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जैसे ही हाई वोल्टेज के साथ लो प्रेशर के साथ हाई वोल्टेज लो प्रेशर के साथ क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है, तो यहाँ से कैथोड से कुछ रे निकलती है जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है और वो किसकी तरफ ट्रेवलिंग करती है, एनोड की तरफ ट्रेवलिंग करती है। ठीक है, तो ये जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और उन्होंने इसे क्या कहा, इस पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो सेम इसी प्रकार से जो गोल्डस्टीन थे उन्होंने यही जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज किए ये सारे, ठीक है, जो फिगर में दिख रहा होगा आप लोगों को, डिस्चार्ज ट्यूब, ये सारे उन्होंने सेम वही यूज किया और उन्होंने देखा कि यहाँ से कि जैसे कैथोड से कुछ रे निकलती है वैसे एनोड से भी कोई रे निकलती होगी जो कहाँ ट्रेवल करेगी, कैथोड की तरफ, और उन पर पॉजिटिव चार्ज होगा जिसे उन्होंने क्या कहा, प्रोटॉन कहा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन दोनों समझ में आ गए होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो वो पूछ सकता है।